नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर के पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व पर एक तरीके से उत्साह का माहौल बना हुआ है और जगह जगह अच्छा चावल और पुष्प वर्षा जो राम भक्त जा रहे हैं उनके ऊपर की जा रही है। देखिए, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। यह सनातनियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस तरह से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब वनवास हो गया था 14 साल के बाद, जब 14 साल के बाद लंका विजय करके आए थे, इसके बाद जो खुशी हुई थी, शायद वही क्षण फिर से 500 वर्षों तक जब राम भक्तों ने संघर्ष किया, तपस्या किया और न जाने कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, और अब जो है राम भक्तों ने उनकी भक्ति जो थी, उनकी निष्ठा थी, राम भक्तों ने राम जी को छत दिया और राम जी का आशीर्वाद सब राम भक्तों को अक्षत के रूप में अब प्राप्त होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, राम हमारे आदर्श तो है ही हैं, हमारे आराध्य भी हैं, आदर्श भी हैं और मानव मात्र के आदर्श हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति का समग्र दर्शन राम जी के चरित्र से होता है। दुनिया में किसी को भी अगर इंसानियत को सीखना है तो राम जी के आदर्शों को जानना पड़ेगा और उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। भाई भाई से कैसा प्रेम होता है, पिता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारा, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, महिला के प्रति हमारा, नारियों के प्रति क्या सम्मान का भाव होना चाहिए, यह अद्भुत है। ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है। इसलिए जो 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने वैकल्पिक गर्भ से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, यह राम मंदिर के सहित रामलला को हर व्यक्ति अपने मन मंदिर में बैठा के और राम जी के चरित्रों को आत्मसात कर ले। और ये हम लोगों का मानना है कि 22 जनवरी से रामराज की शुरुआत हो रही है, फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है। और यह सनातनी तो खुश ही हैं, जो थोड़ा बहुत दुखी हैं वो कहीं न कहीं से भ्रमित हैं, क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। भाई, पैगंबर मोहम्मद के पहले कोई मुल्ला नहीं था जो 1400 साल पहले आए, ईसा मसीह के पहले कोई ईसाई नहीं था 2000 पहले आए, उनके भी पूर्वज तो सनातनी थे। जब इंडोनेशिया में रामलीला हो सकती है, जब इंडोनेशिया मुसलमान राम को अपना पूर्वज मान सकते हैं, तो दूसरे को क्या आपत्ति है। इंडोनेशिया तो इस्लामिक कंट्री है, तो जिनको आपत्ति है वो विदेशी मुगल आक्रांताओं के कहीं न कहीं से मानसिकता से ग्रस्त हैं। अगर जिस दिन वो अपने को समझेंगे, अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे, तो उनको लगेगा कि यह उत्सव मानवता का उत्सव है, यह मंदिर राम मंदिर मानवता का मंदिर है, जो पूरे विश्व के लिए विश्व शांति का केंद्र बनेगा। इसलिए सबको खुश होना चाहिए। आपने एक बात कही कि जो मौलाना है उनके भी पूर्वज तो राम थे, लेकिन जो मस्जिद वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़े उनके मौलवी आ रहे हैं ईंट रखने के लिए। देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, हम लोगों को किसी के विचारों से, किसी की उपासना पद्धति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा मानना यही है कि हम कहते हैं मनुर्भव, हमारा वेद कहता है मनुर्भव, आप मनुष्य बन जाओ। मनुष्य का मतलब है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ आप मत करो। भाई, हम तो ये नहीं कहते कि हमारे राम को जो नहीं मानता हम उसका कत्ल कर देंगे, लेकिन ये मानसिकता अगर किसी के अंदर है तो उसको भी इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो बन रहे हैं, छोटे छोटे जो टोपी लगाने वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, जब हमारी सरकार आएगी फिर से हम वही ये देखिए, हमारे समझ से है कि उनको बहकाया जा रहा है। वास्तव में मेरा यही कहना है कि जब इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं, जब हमारे अटल जी वहाँ गए थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग तो मुसलमान हो, आप क्यों जो है तो रामलीला कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पूर्वज हैं और जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था तब हम राम के ही वंशज हैं। तो अगर इस्लामिक कंट्री में ये भाव है तो मेरा मानना है कि इसको सबको समझना होगा, और अगर ना भी समझें तो द्वेष तो नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि मतलब राम मंदिर बन रहा है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं है, आज भटकाया जा रहा है लोगों को, चुनावी एजेंडा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, हर युग में देवता और राक्षस होते हैं। देवता का मतलब होता है कि जो व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं वो देवता हैं, और जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षस होते हैं। तो कुछ राक्षस हमेशा होते हैं,
अभी भी हैं, तो पहले भी राक्षस थे, अभी भी हैं। पहले राम जी थे, उनको भी राक्षसों का सामना करना पड़ा, कृष्ण जी को करना पड़ा, हनुमान जी को करना पड़ा, आदिशक्ति दुर्गा को करना पड़ा, और अब हम लोग भी करेंगे। देखिए, हम लोगों का मतलब ये है कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हमारा कोई विरोधी नहीं, हम अजात शत्रु अपने को मानते हैं, हमारे सभी सनातनी हिंदू। लेकिन अगर कोई मानवता को मिटाना चाहेगा, तो जिस तरह से किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है समय समय पर, तो उसी तरह से जो है कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाएगा कि जो मानवता विरोधी कीड़े हैं ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जो पार्टी सवाल उठाती थी, जो पार्टी वकील लगाती थी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, सोनिया गांधी को भी दिया गया है, खड़गे साहब को दिया गया। लग रहा है कि वो लोग पहुंचेंगे वहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि अगर हो सकता है, अगर इनके मन में प्रायश्चित हो गया हो, जो कहते थे कि राम हुए नहीं, ये कल्पना की गई है, तो हो सकता है। अब कई बार देखा गया कि कोर्ट के ऊपर भी जो है तो लोग जनेऊ पहन करके और मंदिर में गए, तिलक लगाए, तो हो सकता है कहीं न कहीं से अब उनके मन में अगर बदलाव होगा, तो भाई राम का दर तो सबके लिए खुला था, खुला है, खुला रहेगा। अगर विभीषण आया तो राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। पूछा राम जी की सेना में लोगों ने पूछा कि प्रभु अगर कहीं रावण शरण में आ गया तो इसको आप लंका का राजा बना दिए, उसको क्या करेंगे? बोले उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो यहाँ घर वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है, खुला रहेगा। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जैसे आज भी राम भक्तों को एक तरीके से भ्रमित करने का काम किया जाता है। कहा जाता है कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, इसमें मोदी जी, योगी जी और संघ आरएसएस का योगदान क्या है? देखिए, राजीव गांधी जो है जनता के दबाव पर ताला तो खुलवाए थे, लेकिन बाद में तुष्टीकरण के दलदल में धंस गए। वो समुदाय विशेष को खुश करने के लिए आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोका, क्योंकि राम जो है, राम हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं और राम से राष्ट्रवाद है। जब राम जी लंका गए थे तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे, और राम हमारे नायक भी हैं। राम जी ने अयोध्या में जो है 11,000 वर्ष तक राज किया है। जब भारत की राजधानी अयोध्या होती थी, पूरे विश्व में राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत के, वो भी अयोध्या नरेश हुआ करते थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसके बाद रामलला की ऐसा आशीर्वाद हुआ कि सारे रास्ते कुहासे साफ हो गए। और आज देखिए, जिधर देखो उधर जो है तो बीजेपी। क्योंकि देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकास करो, और वो भाजपा कर रही है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए, उनका काम क्या है? 10,000 लोगों को पद प्रतिष्ठा सम्मान देके 10 करोड़ लोगों को काटना। बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा है सपा बैन हो, राम वहाँ पे जाना नहीं दिया जाना चाहिए जब तक माफ़ी ना मांगे राम भक्तों से। ये सही? देखिए, भक्त की भावना तो है ही है कि जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया है, अब वो वहाँ जाएगा तो थोड़ा उनकी भावना अपनी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि राम की दरबार में अगर वो कहते कोट विप्र बध लागे जाहू, अब आए शरण तजो नहीं ताहू, इसीलिए तो ट्रस्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भेज दिया है कि तुम जान रहा है कि अपराधी हैं, ये रोड़ा अटकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहे कि आके राम के शरण में अपना प्रायश्चित कर लो और तुम भी मनुष्य बन जाओ। अखिलेश यादव को नहीं दिया गया निमंत्रण? अब अखिलेश यादव के बाप गोली चलवाए थे, अखिलेश यादव डिमांड करें, अखिलेश यादव जो है ट्रस्ट से प्रार्थना करें कि हम रामलला के शरण में आना चाहते हैं। हम साधु संत कहेंगे भैया इनको भी दे दो, इनका बाप ने गलती किया, मर गया, अब इनको आने दो। महाराज जी, लास्ट सवाल लेंगे। मथुरा काशी बची है, ये सपना कब साकार होगा? मथुरा काशी वाला बस 2 बचे हैं राम भक्त। देखिए, ऐसा है, काशी में सब हो गया है, और थोड़ा सा है वो भी जो अभी जो है तो पूरा तात्विक सर्वेक्षण हुआ है, मूर्ति उर्ति भी मिली। तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, उनके यहाँ आकार की पूजा नहीं होती है। अब वहाँ से आकार मूर्ति शिवलिंग मिल गया है, तो वहाँ का काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मथुरा कभी होने वाला है, तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, वो सपना साकार हो गया। योगी को प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, लगता है आप लोगों की इच्छा? देखिए, ऐसा है, योगी जी योग्य तो है ही हैं, योगी जी योग्य हैं, और मोदी जी के बड़े भक्त भी हैं, प्रिय भी हैं। तो अगर योगी जी बैठेंगे तो हमको लगता है कि सब लोग जो है बहुत खुश हो जाएंगे।